हेलो एवरीवन, दिस आसिफ जियार। हम अकाउंटिंग का ये जर्नल लेजर का आज टॉपिक है, जिसमें हम सीखेंगे जर्नल लेजर। ये हमारा टॉपिक है, जर्नल लेजर। जर्नल लेजर में पोस्टिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आपको हेड्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पता हो। अब हेड्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसके बेसिक रूल्स आपको पता हो, तो वो हमने सीखे हैं। ये 3 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इनकी ट्रांजैक्शंस की डबल एंट्री को लेजर में पोस्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डबल एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड होती है डेबिट और क्रेडिट में, वो सीखा था। आज हम टी अकाउंट्स में, जैसे कि ये आपके सामने बना हुआ है एक टी अकाउंट, ये यहाँ पर दूसरा बना हुआ है, यहाँ पर तीसरा बना हुआ है। ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है, ये भी बना हुआ है। तो आज हम ये देखेंगे। अब ये आपको रूल्स तो अब तक याद हो गए होंगे। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी डिस्कस की थी, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल या ओनर्स इक्विटी, एक ही बात होता है। एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होता है, डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती हैं तो डेबिट होता है, इंक्रीज़ होती हैं तो क्रेडिट होता है। और ओनर्स इक्विटी डिक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। तो ये हमने चीज़ें डिस्कस की थी। अब आज हम लेजर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो ये जनाब टी अकाउंट का फॉर्मेट है, टी अकाउंट फॉर्मेट। यहाँ पर ऊपर अकाउंट का नाम आता है, यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये डेबिट साइड है और ये राइट हैंड साइड जो है क्रेडिट साइड है। तो जो चीज़ें डेबिट हो रही हैं हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जो चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन्स कुछ रिकॉर्ड करके देखते हैं कि किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा जी, तो ये अब एक ट्रांजैक्शन है हमारे पास। स्टार्टेड बिजनेस विद $12,000 इन द बैंक। यहाँ पर बैंक में पैसे जमा करवाएं और कैपिटल के, क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो 2 अकाउंट्स बनेंगे। पहला अकाउंट बनेगा बैंक का, वो ये एक टी अकाउंट है हमारे पास, ये बैंक का अकाउंट है। और दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल का, तो ये कैपिटल का दूसरा अकाउंट बनेगा। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो अकाउंट है हमारे पास, इसकी ये जो डेबिट साइड है और ये जो क्रेडिट साइड है, हर साइड पर 3 कॉलम्स होते हैं। ये पहला कॉलम डेट का होता है, फिर डिटेल का कॉलम होता है, फिर अमाउंट का कॉलम होता है। इसी तरह यहाँ भी डेट का कॉलम होता है, फिर डिटेल का कॉलम होता है और फिर ये अमाउंट का कॉलम होता है। और यहाँ पर भी ये डेबिट साइड पर डेट डिटेल्स अमाउंट, डेट डिटेल्स अमाउंट। तो हम जो ट्रांजैक्शन में ये जो अमाउंट है ये अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे, डेट के कॉलम में डेट आएगी उस ट्रांजैक्शन की जो भी डेट है, और डिटेल के कॉलम में रेफरेंस आएगा। अब रेफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, पहली ट्रांजैक्शन ये है, स्टार्टेड बिजनेस विद $12,000 इन द बैंक। इसका मतलब ये है कि बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक को हम यहाँ डेबिट करेंगे $12,000 से। ये $12,000 बैंक में डेबिट हो गए। यहाँ पर डेट आएगी और उसके बाद यहाँ रेफरेंस आएगा या डिटेल आएगी। रेफरेंस आता है अपोजिट एंट्री का, कि ये इसके बदले में दूसरी एंट्री क्या हो रही है, तो दूसरी एंट्री कैपिटल है इसके बदले में, तो इस वजह से डेबिट में यहाँ $12,000 बैंक डेबिट होगा। ये बैंक हमारा जो है वो डेबिट हो रहा है $12,000 से, और रेफरेंस है कैपिटल का। अब इसी तरह से कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा $12,000 से, और रेफरेंस आएगा, यहाँ डेट आएगी, रेफरेंस आएगा बैंक का। अब देखें, असल में ये जो डिटेल है, ये जो रेफरेंस है या डिटेल है, ये असल में रीज़न होता है, रीज़न ऑफ द अदर एंट्री, कि ये बैंक अगर डेबिट हो रहा है तो किस वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल के पैसे आए। ये कैपिटल अगर क्रेडिट हो रहा है तो किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि बैंक में पैसे आए। तो ये इसकी डबल एंट्री है। तो अब अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं और फिर उसकी डबल एंट्री रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अभी अगली ट्रांजैक्शन है, बॉट इक्विपमेंट बाय चेक $3,000। अब ये इक्विपमेंट ख़रीदी है इसने बाय चेक, मतलब इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास आ गई, इंक्रीज़ हो गया इक्विपमेंट, और चेक जो है वो चला गया, तो बैंक डिक्रीज़ हो गया $3,000 से। तो अब ये बैंक का अकाउंट पिछली ट्रांजैक्शन में हमने बनाया था, वही हमारे पास बना हुआ है, नया नहीं है। और दोबारा कोई भी अकाउंट जो है वो रिपीट नहीं होता, दोबारा नहीं बनाएंगे। अगर एक बार अकाउंट बना हुआ है तो उसी में एंट्री करेंगे। जैसे बैंक का अकाउंट बना हुआ है कैपिटल के नाम से, इसमें एंट्री हुई है। अब ये जो नया अकाउंट है इक्विपमेंट का, ये बनेगा दोबारा,
तो इक्विपमेंट जो है उसका अकाउंट हम बनाएंगे, और अब इक्विपमेंट, ये ऊपर डॉलर की साइन लगा रहा हूँ मैं, इक्विपमेंट जो है वो डेबिट होगी $3000 से बैंक के रेफरेंस से, और बैंक जो है वो क्रेडिट होगा $3000 से। ये अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा, यहाँ डेट आती है जो अभी फ़िलहाल मैं लिख नहीं रहा हूँ सिखाने के लिए, टाइम बचाने के लिए। तो इक्विपमेंट जो है उसका रेफरेंस आ जाएगा यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि ये बैंक अकाउंट में $12000 आए, कहाँ से आए? कैपिटल से। बैंक अकाउंट से $3000 चले गए, कहाँ चले गए? इक्विपमेंट खरीदिए। इक्विपमेंट में $3000 आ गए, कहाँ से? इक्विपमेंट $3000 की आ गई, कहाँ से आई? बैंक के ज़रिए आई। तो ये हमारी अगली ट्रांजैक्शन, ये हमारी एक ट्रांजैक्शन थी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है, बॉट वैन $2500 ऑन क्रेडिट फ्रॉम जीशान मोटर्स। जीशान मोटर्स से हमने $2500 की वैन ख़रीदी है। तो अब ये दोनों नए अकाउंट्स हैं हमारे पास। तो ये नए अकाउंट्स जो है वो हम बनाएंगे दोनों। यहाँ पर वैन का अकाउंट बनेगा, वैन डेबिट हो रही है, वैन डेबिट हो जाएगी $2500 से, और यहाँ पर जीशान मोटर्स आएगा। फ़िलहाल मैं ZM लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म के तौर पे, और जीशान मोटर्स का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी बढ़ गई है हम पे, $2500 से ये क्रेडिट होगा, और यहाँ पर आएगा वैन। ठीक है जी। अब इस ट्रांजैक्शन में भी हमें ये पता चल रहा है कि वैन का अकाउंट डेबिट हुआ है, वैन हमारे पास आई है, तो वैन का अकाउंट डेबिट हुआ है। असल में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जीशान मोटर्स डेबिट नहीं हो रहा। कुछ स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि जीशान मोटर्स डेबिट हो रहा है और यहाँ वैन क्रेडिट हो रही है। ऐसा नहीं है, हम ये इस तरह देखते हैं, ये जो हमारी वैन है ये डेबिट हो रही है, वैन का अकाउंट डेबिट हो रहा है विद द रेफरेंस ऑफ जीशान मोटर्स, और यहाँ पर जीशान मोटर्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है विद द रेफरेंस ऑफ वैन। अच्छा जी, अब अगली ट्रांजैक्शन हमारे पास है, बॉट स्टेशनरी पेइंग बाय चेक $500। अब हमने चेक से $500 की स्टेशनरी खरीदी है, तो ये बैंक का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें $12,000 डेबिट हुए में हैं कैपिटल के रेफरेंस से, $3000 क्रेडिट हुए में हैं इक्विपमेंट के रेफरेंस से। अब हमने स्टेशनरी खरीदी है, तो हम स्टेशनरी का अकाउंट बनाएंगे। अगला अकाउंट जो हमारा है वो स्टेशनरी का है, हम स्टेशनरी का अकाउंट बनाएंगे, और स्टेशनरी को हम करेंगे डेबिट $500 से, और यहाँ पर रेफरेंस आएगा बैंक का, और बैंक को हम करेंगे क्रेडिट $500 से, यहाँ पर रेफरेंस आएगा स्टेशनरी का। ठीक है नहीं, इस तरह से हमारी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, अभी हमारे पास ट्रांजैक्शन है, बॉट फर्नीचर $1000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम करीम। करीम से हमने उधार फर्नीचर ख़रीदा है $1000 का। तो फर्नीचर जो हमारा एसेट है वो डेबिट हो जाएगा। हम यहाँ पर फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे, और उसको, ये फर्स्ट टाइम अकाउंट बन रहा है, न्यू अकाउंट है, उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि फ़र्नीचर आया है हमारे पास तो करीम के रेफरेंस से। तो करीम के रेफरेंस से ये डेबिट हो जाएगा, और करीम का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा $1000 से विद द रेफरेंस ऑफ फर्नीचर, क्योंकि हमने फ़र्नीचर ख़रीदा है तो फर्नीचर के रेफरेंस से। ये कुछ जगह कम होने की वजह से मैं डबल डॉट लगा के शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखें, फ़र्नीचर हमने ख़रीदा तो इंक्रीज़ इन एसेट हो गया, तो फर्नीचर हमारे पास डेबिट हो गया विद द रेफरेंस ऑफ करीम। और उसके बाद करीम से क्योंकि उधार ख़रीदा है तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई करीम की, तो ये हमारे पास क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है, पेड द अमाउंट टू जीशान मोटर्स $1500 बाय चेक। अब जीशान मोटर हमारा एक लाइबिलिटी अकाउंट है, वो क्रेडिट हुआ है पहले से विद द रेफरेंस ऑफ वैन। अब क्योंकि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं और बाय चेक पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो, जिसमें ऑलरेडी कुछ ट्रांजेक्शन हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये हमारा बैंक है, इसके अंदर 12,000 कैपिटल के थे और 3,000 क्रेडिट साइड पर इक्विपमेंट के थे और स्टेशनरी के थे 500। अब हम पेमेंट कर रहे हैं जीशान मोटर्स को पेमेंट हो रही है $1500 की बाय चेक, तो लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, तो जीशान मोटर डेबिट हो जाएगा $1500 से, ये डेबिट हो गया।
यहाँ पर रेफरेंस आएगा बैंक का, क्योंकि इसकी दूसरी एंट्री बैंक में होनी है। और बैंक जो है जी वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा $1500 से, क्योंकि ये एसेट हमारा कम हो गया, तो ज़ीशान मोटर्स के रेफरेंस से ये क्रेडिट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अच्छा जी, अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट मशीनरी बाय चेक $2000। तो हमने चेक के ज़रिए मशीनरी ख़रीदी $2000, तो हमारे पास बैंक का अकाउंट पहले से मौजूद है जिसमें ये डिटेल्स हैं। और अब हम इसमें जो है एक और एंट्री करेंगे जो कि चेक की, क्योंकि पैसे जा रहे हैं हमारे पास से $2000 और मशीनरी जो है वो हमारे पास आ रही है। तो मशीनरी का अकाउंट बनेगा और ये डेबिट हो जाएगा $2000। ये एसेट हमारा इंक्रीज़ हो गया इसलिए ये डेबिट हो रहा है। मशीनरी डेबिट विद द रेफरेंस ऑफ बैंक और बैंक क्रेडिट $2000 विद द रेफरेंस ऑफ मशीनरी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर जो है आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और फिर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।